Hello students. Now we discuss second step of the embryonic development means जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है इसमें अपन सेकंड स्टेप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं डायकॉट में और मोनोकॉट में। और इस एम्ब्रियो के लिए क्या डेवलप हो चुका है, एंडोस्पर्म जो इसे न्यूट्रिशन देगा। तो अब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डायकॉट्स है तो ये कैसे होता है, देखिए सबसे पहले ये जायगोट बन चुका था 2m डिप्लॉयड जायगोट, और ये जो जायगोट है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, इसे न्यूट्रिशन देना। तो ये एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब बाय द जायगोट एंड इंक्रीज इन देयर साइज, ये साइज में बढ़ गया तो इसको नाम देते हैं oospore। ये बड़ा हुआ जायगोट क्या कहलाता है, oospore। दिस वन इज द जायगोट। ओके, अब इस जायगोट के बाद जो oospore बनता है, ये oospore किस साइड में बनेगा, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर। तो ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, ये कैलेजल एंड है। अब इस oospore में देखिए इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन। अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन में क्या होता है, यहां पर देखिए इसमें अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो आगे इस oospore में 2 सेल स्टेज आ जाएगी। ये oospore है, इस oospore में ये डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स डिवीजन अनइक्वल। तो कैलेजल एंड की तरफ स्मॉल सेल बनेगी और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ लार्ज सेल है। ये देखिए ये लार्ज सेल है, ये स्मॉल सेल है। तो जो लार्ज सेल होती है ये वाली टुवर्ड्स द कैलेजल एंड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। इस कैलेजल सेल को एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। इससे फ्यूचर में एम्ब्रियो डेवलप होगा और इस सेल को सस्पेंसर सेल कहते हैं। मीन्स 2 सेल डेवलप हो गई अब इस oospore में, ठीक है, डबल होता है oospore। इस oospore में 2 सेल में से जो सस्पेंसर सेल है ये माइक्रोपाइल की तरफ होती है और कैलेजल एंड की तरफ होती है एम्ब्रियोनल सेल जो कि स्मॉल सेल होती है। अब इसमें क्या होगा देखिए इन फ्यूचर ये एम्ब्रियोनल सेल इसमें आगे चलकर इसमें डिवीजन होंगे, वर्टिकल डिवीजन एंड ट्रांसवर्स डिवीजन। और इस सस्पेंसर सेल इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते रहते हैं कंटिन्यूअस। तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है इस एम्ब्रियोनल सेल में वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से देखिए क्या होगा, इसमें इस सेल से देखिए यहां पर ये वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स, तो ये वर्टिकल डिवीजन हुआ और ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी सेल, 4 सेल एम्ब्रियो बन गया। इस सेल से 4 सेल टुवर्ड्स द कैलेजल साइड। सस्पेंसर सेल जो होती है ये कंटिन्यूअस डिवाइड होती है ट्रांसवर्स की, तो इसमें ये ट्रांसवर्स डिवीजन चल रहा, ठीक है, ये ट्रांसवर्स डिवीजन कंटिन्यूअस होते रहते हैं। तो सस्पेंसर सेल से इन फ्यूचर डेवलप होता है सस्पेंसर। ये देखिए सस्पेंसर डेवलप हो रहा है और आगे जाकर देखिए इन फ्यूचर क्या होगा, इसको नाम दिया जाता है सस्पेंसर और ये 4 सेल एम्ब्रियो है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और ये कैलेजल एंड की ओर होता है एम्ब्रियो सेल में। ये अपन देख चुके हैं। फर्दर आगे स्टेज देखिए 4 सेल स्टेज के बाद क्या होगा।
अब ये जो एम्ब्रियो है मींस 4 सेल स्टेज में आ गया। अब इसमें आगे जाकर देखिए, अभी ये वर्टिकल डिवीजन 1 हुआ था, ट्रांसवर्स डिवीजन 1 हुआ, 1 हुए दोनों। नेक्स्ट अब इसमें वर्टिकल डिवीजन 2 एंड 3 मींस 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे इसमें, 2 वर्टिकल डिवीजन हुआ। तो 2 वर्टिकल डिवीजन से देखिए क्या होगा, अब ये 8 सेल स्टेज में आ जाएगा एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो। 8 सेल एम्ब्रियो कैसे, ऑलरेडी पहले से इसमें एक वर्टिकल है ये और एक ट्रांसवर्स है। अब इसमें 2 वर्टिकल डिवीजन हुए, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 मींस 8 सेल स्टेज आ गई। और इधर इसमें कंटिन्यूअस ट्रांसवर्स डिवीजन है इसके अंदर, यहाँ भी ट्रांसवर्स डिवीजन कंटिन्यू है। इस सस्पेंसर सेल में कंटिन्यूअसली डिवीजन चल रहा है ट्रांसवर्स। तो अब इस ट्रांसवर्स डिवीजन से देखिए क्या डेवलप हुआ यहाँ, इसमें एक्चुअल में अब ये जो सस्पेंसर था, दिस इज कॉल्ड, इसको नाम दिया जाता है सस्पेंसर, ये सस्पेंसर, ठीक है। सस्पेंसर, जो सस्पेंसर सेल है या सस्पेंसर नाम दे सकते हैं। इस सस्पेंसर की जो एम्ब्रियोनल सेल का, जो एम्ब्रियो का बेस बनाती है, इसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस। दिस इज कॉल्ड, देखिए इसको क्या नेम दिया गया, हाइपोफाइसिस। ये थोड़ी सी लार्ज सेल है, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, ठीक है। रिमेनिंग ये सेल्स ट्रांसवर्स डिवीजन से बनने वाली सेल्स हैं, ठीक। और ये जो सेल्स होती हैं ट्रांसवर्स डिवीजन से, ये अदर सेल्स होती हैं, ये नियर अबाउट, इनको नाम दिया जाता है सस्पेंसर सेल, और ये 6 to 10 होती है, नियर अबाउट 6 to 10 सस्पेंसर सेल, क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन कंटिन्यू। और ये जो माइक्रोपाइल की साइड में ये जो सेल थोड़ी सी डायलेट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड वॉस्ट्रा, और इसको हाइपो बेसल या हाइपोफाइसिस, दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। ये पूरा का पूरा सस्पेंसर है। इसकी सेल 8 सेल स्टेज में एम्ब्रियो आ गया, तो ये किस साइड में है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये इसका कैलेजल एंड, कैलेजा की तरफ आना। अब ये जो सस्पेंसर पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं, ये सस्पेंसर, ये सस्पेंसर का बेसिकली काम क्या है, ये सस्पेंसर सेल या पूरा सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को पुशेस इन एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म किस साइड में होगा, कैलेजल एंड की। मींस इसका फंक्शन क्या है, पुशेस द एम्ब्रियो को टुवर्ड्स कैलेजल एंड, इस एम्ब्रियो को किसकी तरफ पुश करना, पुशेस द एम्ब्रियो टुवर्ड्स कैलेजल एंड। देखिए थ्योरी भी आप इसमें लिखते रहिए। तो ये होस्ट्रा है, ये हाइपोफाइसिस है, ये सस्पेंसर सेल है, पूरा ये सस्पेंसर होता है। ये सस्पेंसर डेवलप किससे होता है, सस्पेंसर सेल से। सस्पेंसर सेल में कंटिन्यूअसली क्या चलते रहते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन। जस्ट इसके अपोजिट एम्ब्रियोनल सेल जो स्मॉल होती, देखिए ये कैलेजल एंड की तरफ है, और कैसी सेल है, ये स्मॉल सेल है, और ये लार्ज सेल।
और ये लार्ज सेल किसकी तरफ है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ। अब ये सस्पेंसर इसको पुश करेगा कैलेजल एंड की ओर, जहां पर एंडोस्पर्म लैडन रहता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब आप आगे देखिए 8 स्टेज के बाद अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन इसमें देखिए, ये जो एम्ब्रियो की 8 सेल होती है, इसमें ये जो इन ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं इपी बेसल सेल। मींस 8 सेल एम्ब्रियो है, उसमें जो कैलेजल एंटीरियर सेल होते हैं कॉल्ड इपी बेसल सेल, ये 4 होती है। और ये जो लोअर पार्ट, ये इनको बोलते हैं हाइपो बेसल सेल, और ये भी 4 प्लस 4 इजिकल टू 8 सेल एम्ब्रियो। और इस 8 में से अपर जो कैलेजल एंटीरियर होती है उन्हें इपीबेसल, और जो लोअर एंड मीन्स हाइपोफाइसिस की ओर होती हैं उनको हाइपोबेसल सेल नाम दिया जाता है। अब इनसे फ्यूचर में देखिए क्या होगा, इपीबेसल सेल का जो फ्यूचर, ये फ्यूचर में देखिए क्या बनाएगा, इसमें आगे डिवीजन कंटिन्यूअस रहेगा इस रीजन में। तो इससे फ्यूचर में इपीबेसल सेल से बनता है, इससे बनेगा प्लूमूल एम्ब्रियो का, प्लूमूल एंड कॉटिलीडन, इससे कॉटिलीडन रीजन बनता है जिसमें एम्ब्रियो के लिए फूड प्रेजेंट होता है। हाइपोबेसल जो पार्ट होता है, इससे देखिए क्या बनेगा एम्ब्रियो का, इससे बनता है इन फ्यूचर रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट में बच गया, देखिए यहाँ पे बन गया प्लूमूल एंड कॉटिलीडन। अब इससे रिमेनिंग पार्ट रेडिकल, इससे रेडिकल पार्ट बनेगा, ठीक है ना, रूट वाला रीजन जाएगा, और साथ में हाइपोकोटाइल ये डेवलप होता है इससे, ठीक है, ये वाला रीजन डेवलप होगा। तो मींस ये जो एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल डेवलप होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है, एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो। अब रिमेनिंग पार्ट इसका जो हाइपोफाइसिस है, तो देखिए आगे स्टेजेस जो होती हैं डेवलपमेंट की, तो इनमें पहले इसको देखिए। सबसे पहले जायगोट था, जायगोट फूड एब्जॉर्ब करके साइज बड़ा कर गया, oospore में अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, जिससे स्मॉल एंड लार्ज सेल डेवलप हुई। स्मॉल सेल एम्ब्रियोनल सेल होती है, लार्ज सेल सस्पेंसर सेल होती है, ये माइक्रोपाइलर एंटीरियर होती है। एम्ब्रियोनल सेल में वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीजन कंटिन्यू रहती है, और इधर सस्पेंसर सेल में ओनली ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। तो सस्पेंसर सेल बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन डेवलप सस्पेंसर, और इस सस्पेंसर की जो एम्ब्रियोनल साइड वाली सेल होती है उसे हाइपोफाइसिस लार्ज सेल है, और माइक्रोपाइल की ओर जो खुली हुई सेल है दैट इज कॉल्ड होस्ट्रा। इस सस्पेंसर का फंक्शन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश करना एंडोस्पर्म में, क्योंकि कैलेजल एंटीरियर होता है। जब इसमें 8 सेल बन जाती है एम्ब्रियो में, तो इसकी जो कैलेजल साइड की सेल होती है 4 इपीबेसल, इनसे डेवलप होता है एम्ब्रियो का प्लूमूल एंड कॉटिलीडन, एंड लोअर हाइपोबेसल जो 4 सेल होती है उनसे रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल डेवलप होता है। अब जो स्टेज है देखिए, इनमें अपन ने पहले देखा oospore, फिर ये 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज, उसके बाद में 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। अब इनमें से इन स्टेजेस के बाद में अगली जो स्टेज है वो आती है 8 के बाद में 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज कैसी होती है, तो देखिए ये जो 8 सेल स्टेज है, यहाँ अपन 8 सेल स्टेज लिख सकते हैं। इस 8 सेल स्टेज में
पेरिक्लाइनल डिवीजन कंटिन्यू रहते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन, इन पेरिक्लाइनल डिवीजन से देखिए क्या हुआ, ये 8 सेल स्टेज है तो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन कंटिन्यू रहा एम्ब्रियोनल सेल में। देखिए आगे क्या होगा, ये 8 सेल स्टेज के बाद में यहां पर ये 8 सेल स्टेज में क्या चेंजेज हुए, इसमें ऑलरेडी 1 वर्टिकल था, ये 2 वर्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है, वर्टिकल 1, वर्टिकल 2, वर्टिकल 3, और ये ट्रांसवर्स डिवीजन है। तो फिलहाल इसमें कितनी सेल है, 8 सेल स्टेज है। अब इस 8 सेल में हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन मींस पेरिफेरल डिवीजन। तो देखिए पेरिफेरल डिवीजन क्या होगा, इस टाइप का पेरिफेरल डिवीजन होगा, ये पेरिफेरी में हुआ। पेरिफेरी में होने से देखिए नंबर ऑफ द सेल जस्ट डबल हो गया। ये वाली सेल आप देख रहे हैं नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये स्टेज कौन सी है, 16 सेल स्टेज, और इसके नीचे सेम वही कंडीशन है, मींस ये बड़ी सेल है, इस सेल को नाम दिया गया हाइपोफाइसिस। फिर ये रिमेनिंग ट्रांसवर्स डिवीजन से बनने वाली सेल्स है 6 to 10 सेल, और ये जो 6 to 10 सेल है दिस इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल। और इसमें जो माइक्रोपाइल की तरफ लार्ज फूली हुई सेल है दिस इज कॉल्ड होस्टोरा। होस्ट्रा नाम देते हैं इसको, होस्टोरिया भी बोलते हैं इसको, होस्टोरिया नाम देते हैं, होस्टोरिया। ठीक है, ये इसका होस्टोरिया है। ठीक, अब ये जो 16 सेल स्टेज होती है इसको एक नाम और दिया जाता है ग्लोब्यूलर। ग्लोब बन गया, दिस इज ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। तो पहली स्टेज क्या थी, oospore, सेकेंड स्टेज 2 सेल स्टेज, थर्ड स्टेज 4 सेल, 8 सेल, और उसके बाद में 16 सेल इक्वल टू ग्लोब्यूलर स्टेज है। अब इस ग्लोब्यूलर में देखिए क्या क्या है, ये ये आउटर लेयर इसकी है प्रोटोडर्म मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम डेवलप होगा इससे, ये बीच वाली से डेवलप होगा ग्राउंड मैट्रिक्स डेवलप होगा इससे। ग्राउंड मैट्रिक्स के बाद अब ये जो इनर साइड की सेल्स होती है इनसे डेवलप होगा, यहां जो डेवलप हो रहा है लास्ट वाला, तो इससे डेवलप होता है प्रोकैम्बियम। नाउ डेवलप द प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम, तो इससे डेवलप होगा प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम। प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम ये कौन सी स्टेज है, ये ग्राउंड मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो 16 सेल स्टेज इज इक्वल टू ग्लोब्यूलर स्टेज है, अब ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसमें भी डिवीजन होता है। इसमें डिवीजन देखिए कौन सा हुआ, इसमें एक तो वर्टिकल डिवीजन है, इसके अंदर ये वर्टिकल डिवीजन है, और फिर इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होने से अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स इसमें भी 8 सेल बन गए। तो जो हाइपोफाइसिस, ये हाइपोफाइसिस, इससे आगे क्या डेवलप होगा, हाइपोफाइसिस में जो अपर पार्ट की सेल्स होती हैं ये, और इसमें ये अपर पार्ट की सेल है, ये लोअर पार्ट की सेल, हाइपोफाइसिस।
तो इस हाइपोफाइसिस से इन फ्यूचर क्या डेवलप होगा, इससे डेवलप होगा, इस अपर सेल से डेवलप होगा रूट कॉर्टेक्स, इससे डेवलप हो रहा है रूट कॉर्टेक्स, और इसकी जो लोअर सेल होती है इससे डेवलप होगा रूट टिप एंड रूट टिप डेवलप हुआ इससे, और रूट कैप, रूट टिप एंड रूट कैप डेवलप हो रहा है। ये पूरा रीजन क्या है, दिस इज हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस है। ये सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, दिस वन इज द ऑस्टोरिया, और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइला, ये एंड कौन सा होगा, कैलेजर। अब ये 16 सेल स्टेज में एम्ब्रियो में आ चुके हैं। इसके बाद जो स्टेज होती है उस स्टेज को बोलते हैं हार्ट शेप्ड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी इसके बाद एम्ब्रियो की, देखिए ये पूरा एम्ब्रियो यहां तक ग्लोब्यूलर स्टेज में है। इसके बाद वाली जो स्टेज, दिस इज कॉल्ड हार्ट शेप्ड स्टेज एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड स्टेज मीन्स हार्ट जैसा डेवलप होने वाला पार्ट। तो देखिए कैसे, इसमें जो एपीबेसल सेल अपर पार्ट होती है इनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो देखिए इससे कैसे डेवलप होगा, ये वाला रीजन देखिए, इस रीजन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, इस रीजन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। तो यहां पर ये देखिए इसमें ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो। ये कौन सा पार्ट, ये 8 सेल मींस इतना रीजन, इस रीजन को क्या नाम दिया गया, एपीबेसल। तो एपीबेसल पार्ट में ये देखिए यहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है इस रीजन में। तो इसका शेप किस टाइप का हो गया, हार्ट जैसा। इस रीजन में सेल में डिवीजन कंटिन्यूअस चलता है, मींस इसमें जो एंटीक्लाइनल मींस इस रीजन में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। एंटीक्लाइनल डिवीजन में देखिए पेरिक्लाइनल तो हुआ ही हुआ, साथ में एंटीक्लाइनल डिवीजन ये। अब इससे नंबर ऑफ द सेल और बढ़ जाएगा, मींस प्लस एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ यहाँ, एंटीक्लाइनल डिवीजन, इससे नंबर ऑफ द सेल्स और बढ़ेगा तो इस रीजन की सेल कंटिन्यूअस डिवाइड होती रहेगी। तो ये जो रीजन है इस रीजन में आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रीजन में एक्चुअल में हार्ट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ये हार्ट जैसा स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा ग्रोथ, ये देखिए हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, राइट। इसमें नंबर ऑफ द सेल कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर एम्ब्रियो शेप किस टाइप का हो गया, हार्ट शेप हो गया ये एम्ब्रियो। दो इसमें प्रोसेस निकल है। अब इन प्रोसेस में देखिए, अब इसमें बात आ रही थी कि ये जो आउटर लेयर मींस प्रोटोमेरिस्टेम, इससे डेवलप होगा ये एपिडर्मिस। आउटर लेयर क्या डेवलप करती है, एपिडर्मिस, ये डेवलप हो गया इसमें। दूसरा ग्राउंड मैट्रिक्स एंड प्रोकैम्बियम, ये देखिए ये पूरा एम्ब्रियो है इस टाइप से। तो यहां पर रिमेनिंग पार्ट एक ग्राउंड मैट्रिक्स है, और दूसरा इसमें डेवलप हुआ प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम, ये डेवलपमेंट था इस।
तो एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज आ गई? हार्ट शेप्ड। हार्ट शेप्ड के बाद में रिमेनिंग पार्ट इसमें है ही, मीन्स ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये वाला पार्ट हो गया हाइपोफाइसिस। बाकी के ये सस्पेंसर सेल और ये लार्ज ऑस्टोरिया, ठीक है, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है। अब इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में देखिए बाकी इसमें इस टाइप की रिमेनिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। चलिए इसको अपन ऐसे बना देते हैं, इसके अंदर ये सेल्स पाई जाती हैं। ये तो स्ट्रक्चर मालूम है, हाइपोफाइसिस है, ये सस्पेंसर सेल है और ये ऑस्टोरिया है, ठीक है। हार्ट शेप के बाद में अब क्या होगा कि ये जो पोर्शन है कंटिन्यूअस ग्रो करेगा, तो ग्रो करने से अगली जो स्टेज आएगी वो आएगी टॉर्पीडो स्टेज, मींस स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो देखें अपन, तो यदि इसको अपन डिवाइड करके देखते हैं, वन इज द ए स्टेज कौन सी है, वो स्पोर, एंड बी स्टेज टू सेल स्टेज, एंड सी फोर सेल स्टेज, डी ये बी पोर्शन है मींस 8 सेल स्टेज, उसके बाद में ई इजिकल टू 16 और ग्लोबुलर स्टेज, और ये एफ मींस ये जो स्टेज है वो है हार्ट शेप्ड स्टेज। अब इस हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद नेक्स्ट पार्ट देखो क्या डेवलप होगा। अब जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है देखिए वैसे वैसे सस्पेंसर डीजेनरेट होता जाता है। ये सस्पेंसर सेल धीरे धीरे डीजेनरेट होती है क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप हो गया, इसने बेसिकली सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है, पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड्स कैलेजल एंड वेयर एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म फूड एम्बेडिंग, राइट। नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद वाली जो स्टेज है वो स्टेज है नेक्स्ट स्टेज, जी स्टेज इज द टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो स्टेज में देखिए क्या होगा, टॉर्पीडो स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, तो इसमें कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा इपी, ये वाला रीजन क्या कहला रहा है, इपी बेसल सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। तो इसके बाद देखिए ये वाला रीजन, अब तो ये है कहां, इस बात को और देखिए, ये वाला एम्ब्रियो यदि अपन देखें तो यहां पर अपने को मालूम है ये माइक्रोपाइलर एंड, ये इंटेगुमेंट, आउटर एंड, इनर इंटेगुमेंट, डायग्राम यदि आप पहले देख पा रहे हो तो मीन्स ये है क्या, ये ओव्यूल वाला पार्ट, ये ओव्यूल है, इसको अपन पहले ही देख चुके हैं, ठीक, और ये फ्यूनिकल है, राइट, फ्यूनिकल, एंड दिस वन इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है, ये इसके अंदर एम्ब्रियो सैक, और ये कौन सा माइक्रोपाइलर एंड यहां पर इसमें ये फूड भरा हुआ है, ठीक, एम्ब्रियो सेल और इसका कैलेजल एंड, राइट। ये स्टेज, इसके बाद टॉर्पीडो स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज में क्या होता है, ये दोनों पोल एक्स्ट्रा ग्रो करते हैं। अब एक्स्ट्रा ग्रो करने से देखिए क्या डेवलप होगा, यहां देखते हैं। अब इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है इस साइड में, इस साइड में इस टाइप से ग्रो करेगा क्योंकि यहाँ स्पेस है, ये वाला भी एक्स्ट्रा ग्रो करके इस साइड में आएगा, इनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ होने से देखिए ये एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड स्टेज में है। अब एक्स्ट्रा ग्रोथ होने से ये यहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ इसमें हो रही है और
ये इसका सेकंड पोर्शन है। ये देखिए यहां पर ये एक्चुअल में ये वो रीजन है जो इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होने से बना है। ये देखिए ये पोर्शन आगे बढ़ गया, ये पोर्शन आगे बढ़ गया, इसलिए कर्व क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर ये जो ओव्यूल है इसमें उतना स्पेस ही नहीं। अब इसमें ये जो रीजन है देखिए ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो इसके दोनों अच्छा इसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन यहां पर है, ये एम्ब्रियो है, ये वाला रीजन। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या हो रहा था, हाइपोफाइसिस मींस इपी बेसल सेल क्या बनाती है, प्लूमूल एंड कॉटिलीडन। तो देखिए ये है प्लूमूल कॉटिलीडन, इसमें फूड भरा हुआ है, इसे एम्ब्रियो लीफ भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्ब्रियोनल लीफ। और ये प्लूमूल, तो ये दोनों पोर्शन किससे डेवलप हुए हैं, इपीबेसल सेल, ऊपर वाली इपीबेसल सेल एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रही। अब नीचे वाली है हाइपोबेसल सेल है। हाइपोबेसल सेल देखिए क्या डेवलप करती है, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। तो रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल देखिए इसमें एक बात और आती है, इससे इपिकोटाइल और डेवलप होगा, प्लूमूल, कॉटिलीडन एंड इपिकोटाइल। इपिकोटाइल डेवलप हो रहा है। इपिकोटाइल कहां पर है, देखिए कॉटिलीडन है, ये प्लूमूल है, ये वाला रीजन इपिकोटाइल है। ठीक, मीन्स ऐसे समझिए ये जो प्लूमूल है, प्लूमूल वाले पॉइंट पर यहां नीचे की साइड में, इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस को बाद में देख लेंगे। अब बचता है लोअर पार्ट मींस हाइपोबेसल से रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। तो ये पॉइंट जहां पर नोड होता है जुड़े हुए, ये वाला पोर्शन है हाइपोकोटाइल, और इससे अब यहां डेवलप हुआ है इस पोर्शन से ये, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। ये रेडिकल, इस रेडिकल से डेवलप होगी रूट। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब इसके नीचे वाला पोर्शन में आए अपन तो देखिए हाइपोफाइसिस ये रहा, और इस हाइपोफाइसिस की अपर पार्ट की सेल से डेवलप होता है रूट कॉर्टेक्स और रूट टिप। तो यहां पर इस रीजन में ये डेवलप हो रहा है रूट कॉर्टेक्स, और रूट कॉर्टेक्स के बाद ये इसकी रूट टिप है, दिस इज रूट टिप। इतना पोर्शन रूट टिप है, मींस रूट कॉर्टेक्स एंड रूट टिप एंड रूट कैप यहां डेवलप हो गया। रूट की टिप है, ये रूट कैप है, दिस इज रूट कैप। अब क्या था, ये एम्ब्रियो किसके अंदर रखा हुआ है, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में। तो यहां पर यदि अपन बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, तीनों पार्ट को मिला इस रीजन को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसके बाद नेक्स्ट अपनी अगली स्टेज, नेक्स्ट क्या डेवलप होगा तो देखिए ये कौन सी स्टेज है, टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद वाली जो स्टेज आएगी ये स्टेज टॉर्पीडो स्टेज है। अब इसके बाद आती है टिपिकल एम्ब्रियो, मींस आगे जाकर एम्ब्रियो डेवलप हो गया, टिपिकल एम्ब्रियो। तो देखिए अब एक टिपिकल एम्ब्रियो किसके अंदर है, टिपिकल एम्ब्रियो किसके अंदर है, इस ओव्यूल में।
तो ओव्यूल, ओव्यूल ये इंटेगुमेंट है, आउटर एंड इनर। ये ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो, और उस ओव्यूल से डेवलप होता है सीड। तो टिपिकल एम्ब्रियो देखिए, टिपिकल एम्ब्रियो किसके अंदर होगा? टिपिकल एम्ब्रियो इन सीड, सीड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सीड किससे डेवलप हुआ है? ओव्यूल से। और सीड की जो आउटर लेयर है टेस्टा एंड टेगमन, ध्यान दीजिए, यदि अपन इस सीड को यहां देखें तो ये सीड डाइकोट का कोई सीड है, और इस सीड में देख पा रहे हैं टू लेयर, ये जो आउटर लेयर है सीड की और एक इनर लेयर है। सीड में टू लेयर्स होती है, इन्हें बोलते हैं सीड कोट, सीड कोट है। इसके अंदर अब यहां पर रखा हुआ है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, आर मींस रेडिकल, ये इपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल, और यहाँ पर नोड है, इस नोड से जुड़ा होगा ये कोटिलीडन, ये एम्ब्रियो है। तो इसमें देखिए ये जो टेस्टा ये आउटर है और इनर टेगमन, इन दोनों को मिला के नाम देते हैं सीड कोट। और यहां पर इसमें ये क्या भरा हुआ है? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भरा हुआ है। तो ये जो सीड है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, टिपिकल एम्ब्रियो इन सीड, ये एम्ब्रियो है। अब ये सीड किसके अंदर प्रेजेंट है? सीड कोट मीन्स ये दोनों को मिला के सीड बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर सीड है। अब सीड किसके अंदर प्रेजेंट है? अपन जानते हैं ये स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट था? दिस होल स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ओवरी, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो ओवरी है, देखिए अब आप समझिए, दिस वन इज द ओवरी और ये ओव्यूल है। तो ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बात दोनों आगे देखेंगे, मीन्स सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस इंपॉर्टेंट पार्ट में देखिए क्या क्या हो सकता है, इसको विद इन 2 मिनट रिवाइज करके देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था कि जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट फॉर्मेशन होना मीन्स जायगोट का बनना डबल फर्टिलाइजेशन का एक स्टेप है, जिसे सिंगेमी कहा था। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय द नाबासन इन फर्टिलेरिया एंड लिलियम प्लांट में। जी जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होने के साथ साथ में जो एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म का एब्जॉर्प्शन करके जायगोट बड़ा होकर वू स्पोर बनाता है। वू स्पोर में फिर से होता है अनइक्वल डिवीजन जो ट्रांसवर्स होता है, जिससे कलेजल एंड की तरफ छोटी सेल और माइक्रोपाइल की तरफ बड़ी सेल बनती है। उस बड़ी सेल को सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल में कंटिन्यूसली ट्रांसवर्स डिवीजन होने से बनता है सस्पेंसर, और ऊपर जो एम्ब्रियोनल सेल होती है उसमें ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन होने से 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज बनती चली जाती है। उसके बाद में 16 सेल स्टेज, उसके बाद में हार्ट शेप स्टेज, उसके बाद में टॉर्पीडो स्टेज डेवलप होती है। दूसरी तरफ जो सस्पेंसर है, सस्पेंसर सेल, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होने से सस्पेंसर बनता है। सस्पेंसर की जो सस्पेंसर सेल में से जो 6 to 8 होती हैं, उनमें से एम्ब्रियो की तरफ वाली सेल्स हाइपोफाइसिस और माइक्रोपाइलर की तरफ फुली सेल को बोलते हैं होस्टोरिया। इस सस्पेंसर का काम क्या होता है? ये एम्ब्रियो को पुश करती रहती है, किस एंड की तरफ? कैलेजल एंड की तरफ, क्योंकि इसमें क्या भरा होता है? फूड, उसको न्यूट्रिशन चाहिए एंडोस्पर्म। उसके बाद ये जो हाइपोफाइसिस है, इसमें भी डिवीजन होता है। इसमें जो इपीबेसल सेल होती है 8 सेल स्टेज में टुवर्ड्स द कैलेजल, उनसे डेवलप होता है प्लूमोल देखिए, और कोटिलीडन डेवलप हुआ, इपिकोटाइल डेवलप हुआ।
जबकि इसकी लोअर 4 सेल होती हैं हाइपोबेसल सेल, जिनसे रेडिकल डेवलप होगा और साथ में डेवलप होगा हाइपोकोटाइल। अब लास्ट में स्टेजेस जो डेवलप होती हैं, तो ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बहुत सिंपल केस था। अपन ने इस केस को डायग्रामेटिकली समझा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो स्टेजेज हैं, ये जो स्टेजेज हैं, उन स्टेजेज में क्या होगा, उन स्टेजेज में अपने को पूरी स्टेजेस क्लियर हो गई, जिसमें अपन ये काउंट करें। नंबर 1 पहले oospore, नंबर 2 सेल स्टेज, नंबर 3 4, नंबर 4 8 सेल स्टेज, 5 में आता है 16 और ग्लोबुलर स्टेज, उसके बाद में हार्ट शेप्ड स्टेज, उसके बाद टॉर्पीडो स्टेज, उसके बाद टिपिकल एम्ब्रियो बनेगा। और वो जो टिपिकल एम्ब्रियो वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, सीड में, डोर्मेंट स्टेज में। अब ये जो सीड है, सीड किसके अंदर, सीड किससे डेवलप हुआ, ओव्यूल से, और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। तो एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ। तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन डायकॉट, ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत सिंपल है।